हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस होता है वो किस पर्पस से प्रोड्यूस होता है? वो बेचने के पर्पस से, वो सेल करने के पर्पस से प्रोड्यूस होता है। तो जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में बेचने के, सेल करने के पर्पस से, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और ये एग्रीगेट इसलिए है, सिर्फ सप्लाई क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वो थोड़ा क्वांटिटी नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है बेचने के लिए, इसलिए इसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये एग्रीगेट सप्लाई के बराबर क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। और एग्रीगेट सप्लाई किससे मिलके बनता है? एग्रीगेट सप्लाई जो हम लोग कंज्यूम किए प्लस जो हम लोग सेव किए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो बनता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम यानी कि वाई भी बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम वाई। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट सप्लाई के जगह पे वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। अब हमें मान लीजिए सेविंग निकालना है। सेविंग निकालने के लिए क्या करें? वाई में से सी को माइनस करके इक्वल टू एस। ये सीधा चला गया, प्लस में था माइनस में हो गया इक्वल टू एस। तो सेविंग इक्वल टू क्या हो गया? इनकम में से कंजम्पशन घटा देंगे तो क्या बचेगा? सेविंग। कितना आपका इनकम है उसमें से आप कितना कंज्यूम किए उसको माइनस कर दीजिए तो निकलेगा हमारा सेविंग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्केड्यूल में भी काम आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। आपको हमेशा याद रखना होगा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है। ओके, और सेकेंड चीज ये याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनता है, क्या हम लोग कंज्यूम किए प्लस हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते तो हम लोग का बनता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये स्केड्यूल ड्रॉ किया, कल मैंने एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया था, सेम ऐसा ही यही स्केड्यूल था। देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो लेवल इनकम में भी हम लोग 40 कंज्यूम किए थे, कल भी किए थे, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए आपका कुछ भी इनकम नहीं है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। आप जीरो लेवल ऑफ इनकम में कंज्यूम करते हैं तो ऐसे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जीरो लेवल ऑफ इनकम में अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस सेविंग। तो मान लीजिए कि आपका इनकम है जीरो, तो आप सेव कैसे कर पा रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं पहले पैसे रखे होंगे या पुराना कुछ पैसा होगा, ठीक है, या कहीं बैंक अकाउंट में पैसा होगा, अभी आप काम नहीं कर रहे फिर भी आपका पुराना जो पैसा आप उसको सेव कर रहे हैं, उसको आप सेव करके रखे, उसको आप लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, सेविंग निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, इनकम में से कंजम्पशन को घटाते हैं तो निकलता है सेविंग। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हमें सेविंग निकालना है तो इनकम में से कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। तो आप इनकम में से कंजम्पशन को घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा? सेविंग निकलेगा। तो जीरो में से मान लीजिए 40 घटा दिए तो कितना आया हमारा? -40। अब 100 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? -20। अब 200 में से 200 घटाएंगे तो 0। और अगर 300 में 280 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। और 400 में 360 घटाएंगे तो 40। और 500 में 440 घटाएंगे तो 60। ये हमारा क्या है? सेविंग है। ये क्या हमारा? सेविंग है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जहां पर इनकम के बराबर कंजम्पशन होता है, जहां पर इनकम के बराबर कंजम्पशन होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट।
BEP, जहाँ पे इनकम के बराबर कंजम्पशन है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखिएगा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर सेविंग हमारा 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग 0 हो जाएगा। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एग्रीगेट सप्लाई निकालना है। एग्रीगेट सप्लाई आप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो आप कंजम्पशन में से सेविंग को ऐड कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, एग्रीगेट सप्लाई। आप ऐड करते जाइए, मान लीजिए 40 में से -40 ऐड करें तो आएगा 0। अब 120 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, 200 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 200। ठीक है, सॉरी प्लस करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 280 में से 20 प्लस किए तो 300, और 360 में से 40 प्लस किए तो 400, और 440 में से 60 प्लस किए तो 500। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। इनकम हमारा क्या है, 0 लेवल से शुरू हुआ, कंजम्पशन हम लोग ने कभी भी 0 नहीं किया। इनकम भले ही 0 हो जाए, लेकिन हम लोग का कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि आप 0 लेवल ऑफ इनकम में आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं कमा रहे, फिर भी आप खाना खा रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये सब क्या है, 0 लेवल ऑफ इनकम में भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। इसलिए कितना भी इनकम 0 हो जाए, लेकिन आपका कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। ये हो गया। अब सेविंग कैसे निकालना था, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके हम लोग सेविंग निकाल देते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन में से सेविंग को प्लस कर, देख सकते हैं नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। और कंजम्पशन है वो कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो कंजम्पशन कभी भी ओरिजिन से नहीं पास होगा, ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर पास होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन क्या है, 40 है 0 लेवल ऑफ इनकम में। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपका इनकम 0 भी होगा, तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ नहीं कमा रहे, आप स्टूडेंट है, फिर भी आप खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये क्या है, आप 0 लेवल इनकम में भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए कंजम्पशन हमेशा क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर होगा। सेविंग आप नहीं कर पा रहे, डिस सेविंग हो जा रहा है। क्यों डिस सेविंग, क्या होगा कि सेविंग आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्केड्यूल बताया, मतलब कि आप नेगेटिव में सेव कर रहे हैं। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा होगा, आप उसको निकाल निकाल के खर्च करते हैं जब आपका कुछ भी इनकम नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, डिस सेविंग हो जाता है। और आप एक चीज़ नोटिस करिए कि इस पॉइंट पे इनकम के बराबर है, देखिए इनकम के बराबर है कंजम्पशन। इनकम कंजम्पशन दोनों एक पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इनकम के इक्वल टू है कंजम्पशन। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर y इक्वल टू सी, देखिए इनकम के बराबर कंजम्पशन है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, उसके देखिए इस पॉइंट से पहले कंजम्पशन बड़ा है इनकम से। ओके, ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन बड़ा है इनकम से। और देखिए ये पॉइंट, यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन बड़ा है इनकम से। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, क्या हो जाएगा, इनकम बड़ा होगा कंजम्पशन से। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर क्या हो जाता है, इनकम के बराबर है कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर इनकम के बराबर हो जाएगा कंजम्पशन, और उसके ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, सेकेंड क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होगा, हमारा कंजम्पशन बड़ा होगा इनकम से। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा इनकम बड़ा होगा कंजम्पशन से। ये 3 पॉइंट आपको मेन याद रखना है, और आपको अपने लैंग्वेज में लिखना भी इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ पे 3 कंडीशन है, ब्रेक इवन पॉइंट,
बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ। मैं उतना जोश के साथ नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेरा अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जहाँ तक कोशिश हो पा रहा है वहाँ तक मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, ठीक है, और न्यू चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे।